नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने रीजनिंग के कुछ पार्ट पढ़े थे, उसी की कड़ी में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और आज का जो चैप्टर है वो लॉजिकल का पार्ट है, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। जैसा कि आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो का पेपर देखा हो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का, तो उसमें लॉजिकल का पार्ट बहुत पूछा गया। और आने वाले समय में अगर देखें तो यूपीएसआई में, यूपीपी में हकीकत की बात करें तो ये जो पार्ट है लॉजिकल का, ये अभी तक आपके बैंकिंग सेक्टर में पूछा जाता था, लेकिन अब यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू होने वाले एग्जाम्स में या स्टेट गवर्नमेंट यूपीपी का हो गया, यूपीएसआई का हो गया, इन सब में लॉजिकल की बड़ी भूमिका है। और इसको पढ़ने कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, आपकी समझ, आपकी सोच ही इसके क्वेश्चन को सॉल्व करवाती है। तो वन बाय वन करके हम लोग क्वेश्चन को लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, आग्रह है कि आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के चैनल को आप सभी लोग अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब खुद भी करें, लोगों से करवाएं। चलिए उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है, लॉजिकल का पार्ट है, चैप्टर का नाम है कॉज एंड इफेक्ट। इसको हिंदी में कारण और परिणाम भी बोल सकते हैं, कारण और प्रभाव भी बोल सकते हैं। तो किसी किसी बुक में दिया हुआ है कारण और परिणाम, किसी किसी बुक में दिया हुआ कारण और प्रभाव। तो वन बाय वन करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले आपको इसमें दो कथन दिए होंगे। कथन एक दिया होगा, फिर यहीं पर आपको कथन दो दिया होगा। दोनों कथनों में आपको कुछ न कुछ बातें बताई गई होंगी। कोई समस्या हो सकती है, कोई सूचना हो सकती है, कोई जानकारी हो सकती है, कोई निर्देश हो सकता है, कोई आदेश हो सकता है। तो कथन के रूप में आपको कोई न कोई समस्या, कोई सुझाव, कोई दिशा निर्देश, कोई विज्ञापन, कोई सूचना, कोई आदेश, कुछ न कुछ दिया जाएगा और दोनों कथनों में कुछ न कुछ बातें आपको बताई जाएंगी। हमें करना क्या होता है, तो हमें करना ये है कि दोनों कथनों को पढ़ना है, समझना है और उसमें यह डिसाइड करना है कि उन दोनों कथनों में कौन सा कथन कारण है और कौन सा कथन उसका परिणाम है। कभी कभी क्या होगा, पहला वाला परिणाम होगा, दूसरा वाला कारण होगा। कभी कभी क्या होगा, पहला वाला कारण होगा, दूसरा वाला परिणाम होगा। कभी दोनों को दोनों परिणाम ही हो जाते हैं, कभी दोनों को दोनों कथन ही रहते हैं। कभी एक कथन होगा, दूसरा परिणाम होगा, कभी दोनों स्वतंत्र कारणों के परिणाम होते हैं, कभी दोनों समान कारणों के परिणाम होते हैं। तो वन बाय वन करके जब हम लोग क्वेश्चन को लेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके पहले अगर निर्देश की बात करें, निर्देश आपके सामने बोर्ड पर लिखा गया है। नीचे प्रत्येक प्रश्न में एक और दो कथन दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों के समान कारणों के परिणाम हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का परिणाम हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़िए और तय कीजिए कि निम्नलिखित में से किस उत्तर का चुनाव इन दोनों कथनों के बीच सही संबंध को बताता है, दर्शाता है। तो वन बाय वन करके हम लोग क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ध्यान रखना है, मैंने दो बातों बताया, दोनों कथनों को आपको ध्यान से पढ़ना है और पढ़कर आपको यह डिसाइड करना है कि इन दोनों कथनों में कौन सा कथन कारण है और कौन सा कथन उसका परिणाम है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कई स्कूलों में सभी कक्षाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। और दूसरा कथन बोला गया कि वर्तमान नौकरी बाजार में कंप्यूटर शिक्षित संस्कृति को या कंप्यूटर शिक्षित लोगों को यहाँ पर अनिवार्य रूप से उनको प्राथमिकता मिलती है, प्रायोरिटी दी जाती है। तो वन बाय वन करके हमें सॉल्व करना है। अब आपको डिसाइड क्या करना है, इन दोनों कथनों में कौन सा कथन कारण है और कौन सा कथन उसका परिणाम है। और उसके बाद आप देखें तो नीचे 4 से 5 ऑप्शन दिए गए हैं। 5 ऑप्शन की बात करें, बैंकिंग सेक्टर में मेनली आता था, बैंकिंग में 5 ऑप्शन आते हैं। आपके यूपीएसआई में वीडियो में आएगा 4 ही ऑप्शन आएंगे और उन चारों में से आपको मतलब केवल एक से है, 3 से कोई मतलब नहीं होता। जो सही आपको वही लेना है। तो ये बैंकिंग पैटर्न के हिसाब से 5 ऑप्शन आते हैं, इसलिए 5 ऑप्शन यहाँ पर रखा गया है। तो वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे हम लोग। पहला ऑप्शन दिया गया है, कथन एक कारण है और कथन दो परिणाम है। दूसरा बोला गया कथन दो कारण है और कथन एक परिणाम है। तीसरे में बोला गया कथन एक और दो दोनों स्वतंत्र कारण है। अब यहाँ पे देखिए स्वतंत्र कारण है। और चौथे में बोला गया यदि कारण एक और दो दोनों स्वतंत्र कारणों के परिणाम है। और इसमें देखें समान कारण परिणाम है। तो स्वतंत्र कारण, स्वतंत्र कारणों के परिणाम, किसी समान कारणों के परिणाम,
इसमें अगर देखें तो चौथे और पांचवें ऑप्शन में केवल एक शब्द का अंतर है, बाकी सारे के सारे वही शब्द लिखे हुए हैं। तो पहले इन दोनों का अंतर हम समझ लें, दोनों में अंतर क्या है। जैसे चौथे ऑप्शन नंबर डी की बात करें, यदि कथन एक और दो दोनों कथन यहां से लेकर यहां तक के सेंटेंस अगर मिलाएं दोनों का सेम है। यदि कथन एक और दो दोनों कथन, और इसमें भी क्या, यदि एक कथन और दो दोनों कथन क्या हो, यहां पर क्या, अगर इस शब्द को छोड़ दें, यहां पर स्वतंत्र कारणों के परिणाम, यहां किसी समान कारणों के परिणाम, अगर इन दो वर्ड को छोड़ दिया जाए तो सबके क्या है, दोनों परिणाम ही है, किसके, कारणों के। यहां स्वतंत्र कारणों के और यहां समान कारणों के। तो स्वतंत्र कारणों के परिणाम और समान कारणों के परिणाम में डिफरेंस क्या है, पहले इसके बारे में समझ लें। स्वतंत्र कारणों के परिणाम का मतलब यह है कि दोनों रिजल्ट तो हैं, जैसे मैं चौथे ऑप्शन की बात कर रहा हूं कि दोनों के दोनों रिजल्ट तो हैं, लेकिन दोनों के पीछे रीजन अलग अलग हो, दोनों के पीछे अलग अलग कारण हो, तो क्या होंगे, स्वतंत्र कारणों के परिणाम। लेकिन पांचवें का चुनाव कब करेंगे, जब दोनों के दोनों रिजल्ट हो लेकिन दोनों के पीछे कारण अलग अलग ना हो, एक ही कारण हो, दोनों के पीछे एक ही कारण हो, एक ही रीजन हो, सेम कारण हो, तो क्या होंगे, समान कारणों के परिणाम होंगे। कहने का मतलब दोनों के पीछे का रीजन अलग होगा तो स्वतंत्र कारणों के परिणाम ऑप्शन नंबर चौथा होगा, और दोनों के पीछे अगर रीजन अलग अलग होगा तो चौथा, और दोनों के पीछे रीजन सेम होगा, एक ही होगा, तो क्या होगा, पांचवा, समान कारणों के परिणाम। तो वन बाई वन करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग, और स्टार्ट करने से पहले आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें, कथन को ध्यान से पढ़ें और डिसाइड करें कि इसका विकल्प का चुनाव क्या किया जाएगा। पहले में बोला क्या गया, कई स्कूलों में सभी कक्षाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। तो भाई अनिवार्य कर दिया गया, लागू कर दिया गया, सबके लिए कंपलसरी कर दिया गया, ये एक रिजल्ट तो दिख रहा है। किन्हीं 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 न किन्हीं कारणों के बस किया गया होगा, इसके पीछे कुछ न कुछ कारण रहा होगा, जो लोगों को कंप्यूटर में या इस क्लास में कंप्यूटर को अनिवार्य किया गया, कंपलसरी किया गया, इसके पीछे कुछ कारण रहा होगा। अब कारण जो भी रहा हो, अब दूसरे में क्या बोला गया है कि वर्तमान नौकरी बाजार में कंप्यूटर शिक्षित संस्कृत को या कंप्यूटर शिक्षित लोगों को प्राथमिकता मिलती है, प्रायोरिटी दी जाती है। भाई अब आप ध्यान समझे, दोनों समझ आ गया होगा कि आज का जो मार्केटिंग है, आज के जॉब की जो मार्केट है, अगर आपको जॉब पानी है तो जब तक आपको कंप्यूटर की नॉलेज ना हो, जैसे मान ली सेम नंबर दोनों को आ रहे हों, इंटरव्यू देने जाएं, आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो और हमें ना हो, तो पहले आपको प्रायोरिटी दी जाएगी कि इस बंदे को कंप्यूटर भी आता है, पहले आप इसको रख ले। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रेजेंट में जो नौकरी की मार्केट है, जो जॉब की मार्केट है, वहां पर जिनको कंप्यूटर की नॉलेज उनको प्रायोरिटी दी जाती है। यही तो कारण रहा होगा जिसकी वजह से स्कूलों ने अपनी सभी कक्षाओं के लिए क्या किया, कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। इसका मतलब क्यों किया गया अनिवार्य, क्योंकि वर्तमान नौकरी बाजार में कंप्यूटर शिक्षित संस्कृति को या कंप्यूटर शिक्षित लोगों को प्राथमिकता मिलती है, प्रायोरिटी दी जाती है। यही कारण था जिसकी वजह से कई स्कूलों में सभी कक्षाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षित लोगों को क्या कर दिया गया, नौकरी में प्रायोरिटी दी जाएगी, इसीलिए कंप्यूटर को अनिवार्य किया गया। इसका मतलब कथन जो दूसरा था, यही कारण था जिसकी वजह से स्कूल को क्या किया गया, स्कूलों में या कक्षाओं में कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया गया। इसका मतलब ये दूसरा वाला क्या है, ये कारण है, और पहला वाला क्या है, परिणाम है। इसका मतलब अगर बात करें तो इसमें कथन दो क्या है, कारण, और कथन एक क्या है, परिणाम। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कथन दो क्या है, कारण है, और कथन एक क्या है, परिणाम है। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि जो प्रेजेंट में जॉब की मार्केट है वहां पर कंप्यूटर शिक्षित लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है, इसीलिए सभी स्कूलों में, कई स्कूलों में सभी कक्षाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया। क्लियर है, आप लोग इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया कि राज्य के सांध्य कॉलेजों में शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है और राज्य की स्कूली शिक्षा के स्तर में तेजी से गिरावट आई है। दोनों में अगर बात करें तो क्वेश्चन का लेवल क्या है, लेवल यहां पर एजुकेशन का डाउन हो रहा है, गिर रहा है। इसके पीछे रीजन क्या होगा, आपके पास 5 से 10 सेकंड का समय है, फटाफट आप लोग सॉल्व करके बताइए, फिर हम आपको क्वेश्चन बताते हैं।
चलिए फटाफट सॉल्व कर लीजिए। अब यहां पर अगर हम बात करें तो दोनों में यहां पर देखिए स्कूली शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है। क्या हो रहा है? स्तर में गिरावट आ रही है। किसमें? स्कूली शिक्षा के स्तर में। और यहां पर देखिए कॉलेजों की शिक्षा में, यहां स्कूली शिक्षा में, कहने का मतलब हो क्या रहा है? स्तर में तेजी से गिरावट और यहां पर गिरावट आने। कहने का मतलब दोनों ही कथनों में एजुकेशन का लेवल डाउन हो रहा है। और एजुकेशन का लेवल डाउन होने के पीछे कारण एक ही होगा, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो। उसके पीछे रीजन टीचरों का प्रॉपर स्कूल में ना जाना, कॉलेज में ना जाना, होना तो बच्चों का प्रॉपर क्लास अटेंड ना करना, जो भी रीजन रहा होगा, चाहे वो स्कूल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे कॉलेज हो, एजुकेशन के लेवल डाउन होने के पीछे तो रीजन एक ही होगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों के दोनों में ही एजुकेशन का लेवल क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है। इसका मतलब है तो दोनों परिणाम, लेकिन दोनों के पीछे रीजन एक है कि अलग अलग है, बस आपको ये डिसाइड करना है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो यहां भी क्या हो रहा है? शिक्षा का लेवल डाउन हो रहा है और यहां भी क्या हो? शिक्षा का लेवल डाउन हो रहा है। कहने का मतलब एजुकेशन का लेवल गिर रहा है, डाउन हो रहा है, पहले में भी और दूसरे में भी। इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है? परिणाम है, लेकिन दोनों के पीछे रीजन अलग है कि एक ही है। तो आपको इससे मालूम पड़ जाएगा कि दोनों में ही एजुकेशन का लेवल डाउन हो रहा है। और एजुकेशन का लेवल डाउन होने के पीछे रीजन एक ही होगा, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल हो। इसलिए दोनों के दोनों परिणाम तो हैं, लेकिन दोनों के पीछे कारण सेम है, एक ही कारण है। और जब एक ही कारण है तो ऑप्शन नंबर किसका चुनाव करेंगे? पांचवें का। यदि कथन 1 और 2 दोनों कथन किसी समान कारणों के या सामान्य कारणों के परिणाम होंगे। कहने का मतलब अगर दोनों में एजुकेशन का लेवल डाउन हो रहा है तो दोनों के पीछे एजुकेशन का लेवल डाउन होने के पीछे रीजन एक ही होगा, चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो सकता है प्रॉपर कॉलेज में टीचर या प्रोफेसर या शिक्षक ना जाते हो तो क्लास अटेंड ना करते हो सकता है टीचर अटेंड करते हो, बच्चे अटेंड ना करते हो। ठीक है, जो भी रीजन हो या उनके पास उतनी फैसिलिटी ना हो, तो चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, सब में अगर एजुकेशन का लेवल डाउन हो रहा है तो सबके पीछे रीजन एक ही होगा। इसलिए क्या होगा? 1 और 2 दोनों परिणाम तो हैं, लेकिन दोनों स्वतंत्र कारणों के नहीं, एक ही कारणों के परिणाम हैं। तो आंसर क्या होगा? यदि कथन 1 और 2 दोनों समान कारणों के परिणाम होंगे। क्लियर है? इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर, सभी घरेलू एयरलाइनों ने सभी सेक्टरों में तत्काल प्रभाव से किराए बढ़ा दिए। और दूसरे में क्या बोला गया? रेलवे ने अपनी सभी श्रेणियों के किराए तत्काल प्रभाव से बढ़ा दिए। अब यहां पर ध्यान समझें, आपको 5 से 10 सेकंड का समय आपके पास है, आप इसको सॉल्व करें, फिर हम आपसे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। पहले में क्या बोला गया है? वहां भी किराया बढ़ रहा है, लेकिन वो एयरलाइंस की बात हो रही है। सेकंड वाले में भी किराया बढ़ रहा है, लेकिन वहां रेलवे की बात हो रही है। और बढ़ क्या रहा? दोनों में दोनों क्या है? किराए ही बढ़ा रहे हैं। सभी सेक्टरों में, सभी श्रेणियों के लिए दोनों ही लोग अपना क्या कर रहे हैं? अपना किराया बढ़ा रहे हैं, टिकट का फीस बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर बात करें, सभी घरेलू एयरलाइनों ने सभी सेक्टरों में तत्काल प्रभाव से किराए बढ़ा दिए। और अगर दूसरे की बात करें तो रेलवे ने अपनी सभी श्रेणियों के लिए तत्काल प्रभाव से किराए बढ़ा दिए। अब देख, किराए बढ़ाए गए हैं तो दोनों के दोनों क्या? इसमें भी किराया बढ़ रहा है, इसमें भी किराया बढ़ रहा है। इसका मतलब दोनों के दोनों परिणाम तो है। किसके पीछे कुछ रीजन रहा होगा जिसकी वजह से इन्होंने अपने किराए को बढ़ाया, चाहे वो एयरलाइन हो, चाहे वो रेलवे हो, या बसेस की बात कर लें, रोडवेज की बात कर लें। ठीक है, तो किराया बढ़ाने के पीछे रीजन तो होगा। इसका मतलब दोनों के दोनों परिणाम तो हैं, लेकिन इनके पीछे रीजन अलग है कि सेम है, आपको ये डिसाइड करना है। इसका मतलब दोनों के दोनों परिणाम हैं। अब दोनों के दोनों परिणाम की बात करें तो चौथे में भी परिणाम दोनों हैं, पांचवें में भी दोनों परिणाम हैं। लेकिन चौथे पांचवें में अंतर क्या है? तो चौथे में अंतर यह है कि दोनों स्वतंत्र कारणों के परिणाम हैं, और पांचवें में यह है क्या? दोनों सेम कारणों के परिणाम है, समान कारणों के परिणाम है। तो इसमें डिसाइड तो ये हो चुका है कि चौथे और पांचवें में से कोई एक ऑप्शन होगा, क्योंकि दोनों के दोनों रिजल्ट हैं। इसके पीछे कुछ रीजन रहा होगा, लेकिन रीजन अगर एक ही है तो आंसर पांचवा होगा, और दोनों के पीछे रीजन अलग है तो आंसर चौथा होगा। कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो रियलिटी बात करें तो सभी घरेलू एयरलाइनों सेक्टरों में अपने किराए बढ़ाए हैं, यहाँ सभी श्रेणियों में रेलवे ने अपनी किराए बढ़ाए हैं। तो किराया तो बढ़ाया गया, दोनों के दोनों परिणाम तो हैं, लेकिन
घरेलू एयरलाइनों की बात करें, एरोप्लेन बात करें, एयरलाइंस बात करें, तो यूज होने वाला जो फ्यूल है वो डिफरेंट होता है और रेलवे का जो फ्यूल है वो डिफरेंट होता है। तो दोनों के फ्यूल डिफरेंट होने के कारण ये जो आपके परिणाम तो हैं, लेकिन दोनों दोनों क्या हैं, डिफरेंट रीजन से हुए हैं। इसका मतलब ये समान कारणों के नहीं, स्वतंत्र कारणों के परिणाम होंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, चौथा, जो कि रेलवे में ट्रेनों में यूज किया जाने वाला ऑयल फ्यूल और एयरलाइनों में यूज किया जाने वाला जो फ्यूल होता है वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसलिए दोनों के दोनों क्या परिणाम तो है, लेकिन दोनों सेम कारणों के नहीं, डिफरेंट कारणों के। तो कहने का मतलब क्या होगा, कथन 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारणों के परिणाम हैं। क्लियर है, इसको आप लोग कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, फटाफट आप लोग सॉल्व करिए। 10 सेकंड का समय है, आप लोग समझ लीजिए, बूझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए, हमारा बता। चलिए हो गया, आप लोग फटाफट सॉल्व करिए इसको। क्वेश्चन बोला गया पिछले कुछ दिनों में फल और सब्जियों की कीमतों में काफी कमी आई है, और दूसरे में बोला गया पिछले कुछ दिनों में फल और सब्जियों की क्वालिटी में काफी सुधार आया है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, फल और सब्जियों की कीमतों में कमी आ रही है, रेट घट रहा है, सब्जियां सस्ती हो रही हैं, फल और सब्जियां सस्ती हो रही, इसके पीछे रीजन कुछ रहा होगा जिसकी वजह से फल और सब्जियां सस्ती हुई। और दूसरे में क्या बोला गया है, फल और सब्जियों की क्वालिटी में सुधार आ रहा है, यहां सुधार आ रहा है और यहां पर क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो पहले में क्या हो रहा है, रेट डाउन हो रहा है, सब्जियां और फल दोनों सस्ते हो रहे हैं, और दूसरे में क्या हो रहा है, दोनों की क्वालिटी में सुधार हो रहा है। तो ये बताइए कि सब्जियों की हो या फलों की बात हो, किसी की बात करें, रेट गिरने के पीछे उसके पीछे उसका क्या रहा होगा, उसका पैदावार अधिक हो जाना। कोई सामान मार्केट में जब महंगा कब होता है, जब उसकी पैदावार कम हो, मार्केट में शॉर्टेज हो जाए तो उसका रेट बढ़ जाता है, लेकिन जब वही आवश्यकता से अधिक मार्केट में आ जाता है तो उसका रेट डाउन हो जाता है। तो इसलिए फल और सब्जियों की कीमतों में क्वालिटी कमी आने का मतलब क्या होगा कि पैदावार अधिक हो जाना। लेकिन दूसरे में क्या बोला कि क्वालिटी में सुधार हो गया। अब पैदावार अधिक हो गई, इसका मतलब ये नहीं क्वालिटी में सुधार हुआ ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों के दोनों परिणाम तो हैं, दोनों के दोनों रिजल्ट तो हैं, लेकिन दोनों के पीछे रीजन क्या होगा, दोनों के पीछे रीजन अलग होगा। इसमें क्या हो रहा है, सब्जियों की कीमतों में, फलों की कीमतों में कमी आ रही, मतलब सस्ते हो रहे हैं, और यहां पर क्वालिटी में सुधार हो रहा है सुधार हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि हो सकता है उसके पैदावार, उसकी जब उसके जब बागानी की गई होगी, या वहां पर जब आप उसके बीज बोए गए होंगे, उसको प्रॉपर टाइम पर पानी उर्वरक सब कुछ दिया गया होगा, जिससे उसकी क्वालिटी सुधरी होगी। और यहाँ पर हो सकता है कि फल और सब्जियों की कीमतों में कमी आने के पीछे पैदावार अधिक हो जाना रहा होगा। इसी वजह से जब कोई सामान सस्ता होता है, इसका मतलब क्या है, मार्केट में उसकी आवश्यकता से ज़्यादा पैदावार हो चुकी है, आवश्यकता ज़्यादा मार्केट में उपलब्ध है, जिसकी वजह से वो सस्ती हो गई है। लेकिन फल और सब्जियों क्वालिटी सुधार होने के पीछे और इसके पीछे, दोनों के पीछे रीजन एक नहीं है, दोनों के पीछे रीजन क्या है, अलग अलग है। इसलिए आंसर क्या होगा, स्वतंत्र कारणों के परिणाम। दोनों परिणाम तो हैं, लेकिन दोनों के पीछे रीजन एक नहीं है, अलग अलग है। इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा होगा, कथन 1 और 2 दोनों कथन स्वतंत्र कारणों के परिणाम हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर चौथा होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। इलाके में हाल में आई बाढ़ से मिट्टी के पोषक तत्वों में परिवर्तन आ गया है। और दूसरे बोला गया, इलाके के किसानों ने गेहूं के बजाय
धान की खेती करना शुरू कर दिया। तो अब ध्यान से अगर समझे यहां पर तो आपको ये बताना इनमें कौन सा कारण है और कौन सा परिणाम है। फटाफट 5 सेकंड आपके पास समय है, इसको आप सॉल्व करें, फिर हम आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया, पहला कथन, इलाके में हाल में आई बाढ़ से मिट्टी के पोषक तत्वों में परिवर्तन आ गया और मिट्टी के पोषक तत्वों में परिवर्तन आने की वजह से ही इलाके के किसानों ने गेहूं को छोड़कर धान की खेती शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि बाढ़ जब आई, बारिश जब हुई, नदियों के बांध टूटे तो वहां पर बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से मिट्टी के पोषक तत्व परिवर्तित हुए और मिट्टी के पोषक तत्व परिवर्तित होने की वजह से ही किसानों ने गेहूं को छोड़ दिया और किसकी खेती शुरू कर दिया? धान की खेती करना शुरू कर दिया। इसका मतलब पहला वाला क्या था? कारण था, और दूसरा वाला क्या है? परिणाम है। इसका मतलब कथन 1 कारण और कथन 2 क्या है? परिणाम। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। कथन 1 कारण और कथन 2 उसका परिणाम है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि गेहूं के बजाय धान की खेती करना क्यों शुरू किया? क्योंकि बाढ़ आने की वजह से मिट्टी के पोषक तत्वों में परिवर्तन आ गया और परिवर्तन आने की वजह से ही किसानों ने धान की खेती करना शुरू कर दिया। किसको छोड़कर? गेहूं को छोड़कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वें पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा। 10 सेकंड का समय है, आप इसको पढ़िए, समझिए और सॉल्व करिए, फिर हम आपको बताते हैं। ग्राहकों से फीडबैक लेने के लिए बैंक ने अपनी वेबसाइट पर एक लिंक दिया है। कथन नंबर 1 था। और दूसरे में बोला गया कि ग्राहक बैंक की शाखाओं में खराब सेवाओं की लगातार शिकायत कर रहे थे। इसमें कौन सा कथन कारण है, कौन सा कथन परिणाम है? इसका आप फटाफट सॉल्व करें और सॉल्व करके बताएं। 5 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए, क्वेश्चन बोला क्या गया? ग्राहकों से फीडबैक लेने के लिए बैंक ने अपनी वेबसाइट पर एक लिंक दिया है। तो बैंक कर्मचारियों को, बैंक मैनेजमेंट को, बैंक मैनेजर को अपनी वेबसाइट पर लिंक क्यों जारी करना पड़ा? क्योंकि हो सकता है कि बार बार मैनेजर को डिस्टर्ब किया जा रहा हो। किस लिए? जो आप दूसरे में देखें साफ साफ लिखा है कि ग्राहक बैंक की शाखाओं में खराब सेवाओं की लगातार शिकायत कर रहे थे। कहने का मतलब अगर कोई सर्विस अच्छी नहीं मिल पा रही तो बार बार वो जाकर उनके कर्मचारियों की, उनकी सेवाओं की, उनके मशीनों की मैनेजर से कंप्लेन कर रहे होंगे, जिससे झल्लाकर, जिससे ऊब कर मैनेजर ने क्या किया कि बार बार आप मेरे पास मत आइए, मैं अपनी वेबसाइट पर एक लिंक जारी कर दे रहा हूं, उस पर आपको जो अपना सुझाव या शिकायत करनी हो आप हमारी लिंक पर जाइए, वहां पर अपना फीडबैक फॉर्म खुला हुआ है, फीडबैक भरिए। कहने का मतलब फीडबैक मतलब क्या होता है कि आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि उसकी सर्विस कैसी, अच्छी है या बुरी है। जैसे हम ही लोग पढ़ा रहे हैं तो हम ही लोग का फीडबैक अगर आपसे लिया जाए तो आप लोग बताते हैं कि सर ये वाले सर अच्छा पढ़ाते हैं, ये वाले सर खराब पढ़ाते हैं। तो जो आप किसी टीचर के बारे में आप अपनी व्यक्तिगत राय बताते हैं, जो आपकी निगाह में अच्छा होता है आप उसको अच्छा बोलते हो, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही आप उसके लिए गलत बोलते हो। तो ये जो आप किसी व्यक्ति के बारे में जो अपनी राय देते हो, राय मशवरा करते हो, आप अपना व्यक्तिगत मत जो आप किसी को दे रहे हो, यही क्या कहलाता? फीडबैक। तो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अगर आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, अपनी राय दे रहे हो, वो सुझाव हो सकती है, किसी की शिकायत भी हो सकती है, जो आप अपना राय दे रहे हैं वही क्या कहलाता? फीडबैक। तो इसी कारण से क्या किया होगा बैंक मैनेजर ने, जब वो परेशान हो गया होगा कि बार बार कस्टमर हमारे पास आके हमारी कंप्लेन कर रहे हैं, हमारे कर्मचारियों की कंप्लेन कर रहे हैं, हमारे ब्रांच की कंप्लेन कर रहे हैं, हमारे शाखाओं की कंप्लेन कर रहे हैं, तो बार बार वो जब डिस्टर्ब हो रहा होगा, वो अपना काम प्रॉपर ना कर पा रहा होगा, इसकी वजह से उसने क्या किया? अपनी वेबसाइट पर एक लिंक जारी कर दिया कि ताकि ग्राहकों को बार बार मेरे पास ना आना पड़े, ताकि उनका भी समय बचत हो और हमारा भी समय बचत हो, मैं भी अपना पूरा प्रॉपर काम कर पाऊं, तो बार बार ग्राहक को मेरे पास ना आना पड़े। जिसकी वजह से उसने क्या किया कि अपनी वेबसाइट पर एक लिंक जारी कर दिया। इसका मतलब कारण कौन सा रहा होगा? ग्राहक बैंक की शाखाओं में खराब सेवाओं की शिकायत कर रहे थे, यही कारण रहा होगा जिससे ऊब कर, जिससे झल्ला कर, जिससे परेशान होकर बैंक के मैनेजर ने या बैंक मैनेजमेंट ने
अपनी वेबसाइट पर एक लिंक जारी कर दिया कि आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, लिंक को ओपन करिए, आपकी जो शिकवा शिकायत हो वहां पर आप फॉर्म में फिल कर दीजिए, उसका निपटारा, उसका सुधार हम करेंगे, उसको देखा जाएगा, समझा जाएगा। इसका मतलब कथन 2 क्या था, कारण, और कथन 1 क्या है, परिणाम। 2 कारण क्यों बना, क्योंकि बार बार लगातार शिकायत कर रहे होंगे, जिससे परेशान होकर बैंक ने या बैंक कर्मचारियों ने अपनी वेबसाइट पर एक लिंक जारी कर दिया। इसका मतलब कथन 2 कारण और कथन 1 क्या है, परिणाम। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, कथन 2 कारण और कथन 1 क्या है, परिणाम। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, लगातार तीसरे वर्ष दाल का उत्पादन गिरा है। भारत ने इस वर्ष दाल का आयात करने का या दलहन का आयात करने का निर्णय लिया है। एकदम आसान सा क्वेश्चन, 2 सेकंड में पढ़ के जितनी जल्दी आप पढ़ सकते हो उतनी जल्दी आप आंसर कर पाओगे। फटाफट सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व किया जाए। लगातार तीसरे वर्ष दाल का उत्पादन गिरा है, यही तो कारण रहा होगा जिसकी वजह सरकार मजबूरन क्या करना पड़ रहा है, बाहर से दाल या दलहन का उत्पादन नहीं हो पाया है, जिसकी वजह सरकार को आयात करने का मतलब इंपोर्ट करने का डिसीजन लेना पड़ा। तो ये वाला कारण था और ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया परिणाम। क्यों, क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए आपके यहाँ आप कोई आलू की खेती कर रहे हैं, अगर आपके खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में आपके यहाँ खेती हुई हो तो आप मार्केट में खरीदने क्यों जाओगे। तो यही तो कारण यहां पर था कि भारत ने देखा कि हमारे यहाँ, हमारे देश में उतनी पैदावार दलहन की नहीं हुई है जितने की हमारे यहाँ जरूरत है, ये कम पड़ेगा, इसी से मजबूर होकर सरकार को बाहर से खरीदने का निर्णय लेना पड़ा। इसका मतलब कारण यह रहा होगा, दाल का उत्पादन कम होने के कारण ही सरकार को बाहर से इंपोर्ट करने का, आयात करने का निर्णय लिया। और भारत खरीदने का निर्णय ले रहा है, इसका मतलब भारत से नहीं कहीं और से लेगा। तो कारण क्या रहा होगा, अपने यहां पैदावार ना होना, उतना उत्पादन ना हो पाना जितनी हमारी जरूरतें हैं। इसी वजह से सरकार को मजबूरन बाहर से आयात करने का, बाहर से इंपोर्ट करने का निर्णय लेना पड़ा। इसका मतलब कथन क्या था, पहला वाला कथन इसमें कारण है और दूसरा वाला कथन क्या है, परिणाम। तो कथन 1 कारण और कथन 2 क्या है, परिणाम। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। फटाफट इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आप सबके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन बोला गया, बेहतर रेल नेटवर्क तथा नई रेल लाइनें निर्मित करने के लिए बजटीय आवंटन बढ़ गया है। बजटीय आवंटन का मतलब जो उसका एक्सपेंस होने वाला पैसा है, जो बजट है, जो बजट पेश किया जाता है, उसमें क्या कर दिया, बढ़ोतरी कर दी गई है। एग्जाम्पल के तौर मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपए खर्च होता था तो अब की बात 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया। मैं केवल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये बजट में बता नहीं रहा हूँ आपको, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि बजटीय आवंटन क्या हो गया है, बढ़ गया है। कहने का मतलब जो बजट बनाया गया था उसमें क्या कर दी गई, बढ़ोतरी कर दी गई, इंक्रीमेंट कर दिया गया कि भाई 1 करोड़ बजाय 1.5 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। क्यों करेंगे, बेहतर रेल नेटवर्क तथा नई रेल लाइनें निर्मित करने के लिए सरकार ने क्या किया, बजट को बढ़ा दिया है। और दूसरा क्या बोला गया, हवाई जहाज से यात्रा करने का विकल्प चुनने वाले यात्रियों की संख्या में काफी कमी आई। अब ये बताइए, ये दोनों की अगर हम बात करें तो सरकार को अगर ध्यान से देखा जाए, यहां पर सरकार ने क्या किया है, बेहतर रेल नेटवर्क तथा नई रेल लाइनें निर्मित करने के लिए बजटीय आवंटन बढ़ा दिया है। तो इसके पीछे रीजन कुछ अलग रहा होगा। परिणाम तो ये भी है कि बजट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, साफ साफ लिखा है, रेल नेटवर्क तथा नई रेल लाइनें, नई पटरियों को बिछाने के लिए सरकार ने अपने बजट में बढ़ोतरी की है। ये परिणाम तो है। इसके पीछे रीजन क्या है, रेल को और बेहतर बनाने के लिए, नेटवर्किंग और अच्छी करने के लिए और नई पटरियों को बिछाने के लिए, नई रेल लाइनों को निर्मित करने के लिए सरकार ने अपने बजट में बढ़ोतरी की है, इंक्रीमेंट किया है। ये परिणाम तो है, लेकिन इसके पीछे कारण कुछ अलग है। लेकिन अगर दूसरे की बात करें, हवाई जहाज से यात्रा करने का विकल्प चुनने वाले यात्रियों की संख्या में काफी कमी आई है। इसका मतलब परिणाम तो ये भी है। लेकिन ये बताइए, ये भी परिणाम है और ये भी परिणाम है, लेकिन क्या दोनों के पीछे रीजन एक ही होगा? तो यहां पर बजट बढ़ाने के पीछे रीजन क्या था, साफ साफ लिखा हुआ है कि नेटवर्क, बेहतर नेटवर्क करने के लिए, नई रेल लाइनें निर्मित करने के लिए,
ये बजट बढ़ाया गया और यहाँ पर क्या हवाई जहाज से यात्रा करने का विकल्प चुनने वाले यात्रियों की संख्या में कमी आई है। तो क्या यहाँ बजट बढ़ा देने की वजह से यहाँ कमी आ गई है? अभी तो बजट बढ़ा है, पटरियां बिछेंगी, रेल नेटवर्क बेहतर होने में समय है, और यहाँ पर क्या हवाई जहाज से यात्रा करने वाले अभी से कैंसिल करके ट्रेन से सफर करना शुरू करेंगे? ऐसा नहीं है। इसलिए परिणाम तो पहला भी है और परिणाम दूसरा भी है, लेकिन दोनों के पीछे रीजन एक नहीं, दोनों के पीछे रीजन अलग अलग है। तो आंसर क्या होगा? कथन 1 और 2 दोनों कथन स्वतंत्र कारणों के क्या हैं? परिणाम है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी कह सकते हैं। चौथा नंबर 1 और 2 दोनों परिणाम तो हैं, लेकिन दोनों के पीछे रीजन अलग है, दोनों के पीछे स्वतंत्र कारण है। क्लियर है? इसको आप लोग फटाफट लिख लीजिए, क्योंकि यहां पर हो सकता है कि एयरलाइंस हवाई जहाज से यात्रा करने वाले उतनी सुख सुविधा न मिल पा रही हो, या उनका टिकट का भाड़ा बढ़ गया हो, ठीक है, उसके पीछे उनके यात्रियों को घटने के पीछे रीजन कुछ और होगा, और यहाँ पर बजट बढ़ाने के पीछे रीजन कुछ और है। हैं तो दोनों परिणाम, लेकिन दोनों के पीछे रीजन क्या है? दोनों के पीछे रीजन अलग अलग है, इसलिए दोनों के दोनों स्वतंत्र कारणों के परिणाम है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 रहा आपके सामने। भारतीय नागरिक पर्यावरण हितैषी प्रौद्योगिकी प्रयोग करने का खर्च उठाने के इच्छुक हैं, और दूसरे में बोला गया बहुत से देश अपना कार्बन उत्सर्जन कम करने के उपाय कर रहे हैं। अब ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और आपके करंट चीजें से रिलेटेड है। क्या बोला गया यहाँ? भारतीय नागरिक। कौन? भारतीय नागरिक मतलब भारत के लोग। पर्यावरण हितैषी मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण के अनुकूल काम करने के लिए, ताकि हमारा पर्यावरण बचत रहे, पोल्यूशन ज्यादा ना फैले। क्या करने के लिए? प्रौद्योगिकी प्रयोग करने का खर्च उठाने के इच्छुक है। मतलब कौन इच्छुक है? भारतीय नागरिक। क्यों इच्छुक हैं? पर्यावरण को बचाने के लिए। क्या करने के लिए इच्छुक हैं? जो प्रौद्योगिकी प्रयोग करने में जो खर्च आएगा उसका खर्च उठाने के लिए इच्छुक है। कौन? भारतीय नागरिक, भारत के लोग। किसके लिए? किन कारणों से? पर्यावरण को बचाने के लिए। किसका खर्च? प्रौद्योगिकी प्रयोग करने पर जो खर्च आएगा, जो एक्सपेंस होगा, उसका खर्च उठाने के लिए भारत के लोग इच्छुक हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका पर्यावरण जैसा है वैसा बना रहे और प्रदूषित ना हो। तो पहले में क्या बोला गया कि वो अपने पर्यावरण को बचाना चाह रहे। कहने का मतलब कुल मिलाकर पोल्यूशन को कम करने का यहाँ पर उपाय कर रहे हैं, प्रदूषण बढ़ने ना पाए। और दूसरे में क्या बोला गया? बहुत से देश अपना कार्बन उत्सर्जन कम करने का उपाय कर रहे हैं। तो ये बताइए, जो बहुत से देश हैं कार्बन उत्सर्जन कम करने का उपाय क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये भी चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पोल्यूशन की कमी रहे, पोल्यूशन फैले ना, प्रदूषण ज्यादा ना फैलने पाए। तो अब अगर देखें तो ये भी एक पर काम कर रहे हैं। क्या? पोल्यूशन को कंट्रोल करने पर। और दूसरा भी क्या काम कर रहा है? खर्च उठाने का तैयार तो है, लेकिन किन कारणों से? पोल्यूशन को कम कंट्रोल करने, मतलब प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ये खर्च उठाने के लिए तैयार है। और ये ऑलरेडी कार्बन उत्सर्जन, मतलब कार्बन उत्सर्जन बढ़ेगा तो प्रदूषण बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये लोग भी क्या कर रहे हैं? अपना कार्बन उत्सर्जन कम करने के उपाय कर रहे हैं। कहने का मतलब ये भी प्रदूषण कम करना चाहते हैं और ये भी प्रदूषण को ही कम करना चाहते हैं। तो प्रेजेंट में अगर देखा जाए, रिजल्ट तो दोनों है, परिणाम तो दोनों है, लेकिन दोनों के पीछे अगर रीजन की बात करें, ये काम क्यों करना चाह रहे हैं? प्रदूषण को कम करने के लिए। कार्बन उत्सर्जन की कमी क्यों की जा रही है? प्रदूषण को कम करने के लिए। मतलब परिणाम तो दोनों है, लेकिन दोनों के पीछे रीजन एक ही है। ये भी अपना क्या प्रदूषण कंट्रोल रखना चाहते हैं, इसी वजह से सारा खर्च उठाने तैयार हैं, और ये भी कार्बन उत्सर्जन क्यों कम करना चाहते हैं? पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। इसका मतलब कथन 1 और 2 दोनों कथन समान कारणों के परिणाम हैं। दोनों परिणाम तो हैं, लेकिन दोनों के पीछे रीजन एक ही है, अलग अलग रीजन नहीं है। क्लियर है? इसको आप लोग फटाफट सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग चलते हैं। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कर मतलब टैक्स कानूनों में संशोधन किया है। और दूसरा बोला क्या गया? भारी कर मतलब टैक्स बोझ के कारण निर्यात क्षेत्र कठिन समय में से गुजर रहा है। फटाफट सॉल्व करके बताइए आप लोग। 5 सेकंड का समय आपके पास है, इसके बाद हम आपको बताते हैं। तो अब यहां पर देखें, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कर कानूनों में संशोधन किया। कर कानून संशोधन करने का मतलब सिंपल सी बात यह है, किसको बढ़ावा देने के लिए? यहां पर देखिए सिंपल से बोला गया निर्यात को बढ़ावा देने के लिए।
आयात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, बिजनेस को और डेवलप करने के लिए सरकार ने कर कानून मतलब टैक्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें क्या किया है, संशोधन किया है। सिंपल सी बात है, अगर बढ़ावा देना चाह रहा है संशोधन मतलब टैक्स में कमी लाई होगी, थोड़ा टैक्स हम कम कर दे रहे हैं, आपका बिजनेस और डेवलप हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा। और दूसरे में क्या बोला गया है, भारी कर बोझ के कारण निर्यात क्षेत्र कठिन समय में से गुजर रहा है। यही तो कारण रहा होगा जिसकी वजह से भारत को, सरकार को टैक्स के नियमों में संशोधन करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि जो भारत का निर्यात क्षेत्र है वो अभी कर के, भारी कर टैक्स के कारण मतलब ज्यादा टैक्स होने के कारण कठिन समय में से गुजर रहा है, जिसको देखते हुए सरकार ने टैक्स के कानूनों में संशोधन कर दिया कि ठीक भैया अब इतना टैक्स ले, चलो 2% टैक्स कम दे देना हमको, पहले आप अपना बिजनेस डेवलप कर लो, उसके बाद टैक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका मतलब दूसरा वाला क्या था? तो दूसरा वाला कारण था, इसी कारण की वजह से सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा। इसका मतलब पहला वाला क्या है, परिणाम। तो कथन 2 क्या है, कारण, और कथन 1 क्या है, परिणाम। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। कथन 2 कारण और कथन 1 क्या है, उसका परिणाम है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट लॉजिकल रीजनिंग का, इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन, कोई फार्मूला, कोई ट्रिक नहीं कि आपको बोल दिया जाए और आप सॉल्व कर लें। आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी तार्किक सोच जो होगी, आपके सोचने समझने की जो क्षमता होगी, वही इस पर काम आएगी। क्वेश्चन को पढ़ना है, ध्यान से डिसाइड करना है। करना क्या था, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि दोनों कथनों में आपको पढ़कर यह डिसाइड करना है कि दोनों कथनों में कौन सा कारण है और कौन सा परिणाम है। क्लियर है? इसका आंसर क्या होगा, चौथा। तो आज का जो हमारा लेक्चर था, आज हम लोग इसी पे समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और विदा लेने से पहले आप सभी से आग्रह है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़िए, खुद भी जोड़िए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और लोगों से करवाइए। धन्यवाद।